Hello everyone. Today we are going to talk about demand and law of demand. Demand and law of demand. So first of all, we are going to start with demand. Demand refers to various amount of commodity that a consumer is ready to buy at different price of the commodity. So demand refers to various amounts of a commodity that a consumer is ready to buy at various prices. So let's say here X is a commodity. So to have the demand for commodity X, following things are needed. Consumer must possess willingness to pay, willingness to buy it, ability to pay, and it also must be related to a particular point of time. यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि कोई कमोडिटी एक्स है तो डिमांड होने के लिए, इस कमोडिटी की डिमांड होने के लिए कंज्यूमर को या कंज्यूमर इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए विलिंगनेस है, वो इसे परचेज करना चाहता है। दूसरा, केवल विलिंगनेस टू पे से काम, बाई से काम नहीं चलेगा, उसके पास परचेज करने के लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो डिमांड है ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या पर्टिकुलर
टाइम पे होना चाहिए। तो 3 चीज़ें डिमांड के लिए ज़रूरी है, एक विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे और मस्ट बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइम। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो वो डिमांड नहीं होगी, केवल एक विश होगी। जैसे आप ये कमोडिटी आप परचेज करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है कि उस कमोडिटी को परचेज कर पाओ, तो ये डिमांड नहीं कही जाएगी। अब हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand and its various determinants। तो डिमांड फंक्शन रिलेशन दिखाता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी and its various determinants। डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड किन डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये आपके जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स आपके हैं, ये एक हो सकता है आपका प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, एक मिनट, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। दूसरा चीज क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। तीसरी बात क्या होगी आपकी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ जो डिटर्मिनेंट है डिमांड का वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड वेरियस डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करती है। उसमें पहला आपका क्या है डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब इसे हम मैथमेटिकली लिख देते हैं, सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली। डिमांड फॉर कमोडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx से, फंक्शनल रिलेशन को हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी हम px कर देते हैं, px मीन्स प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज को हमने दिखाया pr। इनकम ऑफ द कंज्यूमर y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई कमोडिटी x है
तो इस कमोडिटी एक्स की डिमांड उस कमोडिटी की प्राइस पे, रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस पे, कंज्यूमर के इनकम पे और टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्राइस में चेंज होने पे, कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने पे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने पर एक्स की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने पर एक्स की डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में अगर चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिसको हमने PX से डिनोट किया हुआ है। तो जब हम ये देखना चाहते हैं कि इस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर उसकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम बाकी चीज़ों के इफ़ेक्ट को कांस्टेंट मानते हैं कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर का इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है। तो ये एज्यूम करके मानते हैं, एज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी चीज़ों के कांस्टेंट रहने पर अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी में चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा, यही हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज होती है तो डिमांड फॉर द एक्स कमोडिटी विल इंक्रीज। तो हमें क्या मिला, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर हमारा है जो डिमांड को प्रभावित कर रहा है, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जैसे हमारी कमोडिटी एक्स है, इस कमोडिटी से रिलेटेड दो टाइप की कमोडिटीज हम मानते हैं। एक आपकी हो जाएंगी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, और दूसरा हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ एज्यूम किया है कि एक हमारे पास एक्स कमोडिटी है। अब इस एक्स कमोडिटी से रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइसेस में चेंज होगा तो एक्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो एक्स से रिलेटेड कमोडिटी होंगी, हो सकता है वो कमोडिटीज कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज का मतलब क्या होगा, इसको हम आगे देखेंगे। या हो सकता है सब्स्टिट्यूट हो, या एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इस एक्स कमोडिटी से कोई उसका रिलेशन ना हो, दैट इज अनरिलेटेड कमोडिटी।
तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री goods are those goods which complete the demand for each other। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स हैं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं। मतलब एक कमोडिटी की डिमांड तभी होगी जब दूसरी की डिमांड होगी। जैसे इंक एंड पेन, पेन और इंक की डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, दोनों की डिमांड एक साथ होगी। इंक एंड पेन ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी तो बटर की भी डिमांड बढ़ेगी। तीसरा क्या हो सकता है आपका? कार एंड पेट्रोल, इन दोनों गुड्स की डिमांड साथ में होती है। यानी हम ये मान के चल रहे थे जो एक्स कमोडिटी है इससे रिलेटेड गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में के प्राइसेस में चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा? तो डिमांड ऑफ एक्स पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक गुड्स हमारी इंक है और दूसरी गुड हमारी पेन है। अगर इंक की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ इंक अगर इंक्रीज कर जा रहा है तो पेन की डिमांड क्या होगी? तो इंक की प्राइस बढ़ेगी तो पेन की डिमांड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर मान लेते हैं इंक की डिमांड कम हो गई तो पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी। सॉरी, इंक की प्राइस अगर कम हो गई, इंक की प्राइस कम हो गई तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड डिक्रीज करेगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज कर रही है तो दूसरी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुड्स एक साथ डिमांड की जाती है। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या हो रहा था? जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज हो गया तो उसका इम्पैक्ट एक्स की डिमांड पर क्या पड़ेगा, यही हम जानना चाहते थे। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होने का मतलब है या तो प्राइस में इंक्रीज होगा या तो प्राइस में डिक्रीज होगा। अगर प्राइस में इंक्रीज होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस
में डिक्रीज होगा तो डिमांड हमारे इंक्रीज करेगी। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be substituted for each other। सब्स्टिट्यूट गुड्स वे गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक दूसरे से प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। जैसे टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? लोग टी का कंजम्पशन कम कर देंगे, उसके स्थान पर प्राइस का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। यानी कि जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स की बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो जो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर दी जाएगी। अगर हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स टी थी और डीएक्स हमारा कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके रिवर्स कंडीशन क्या होगी? अगर प्राइस ऑफ टी डिक्रीज करे तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पीते थे अब चाय जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई है, इसलिए लोग अब चाय का कंजम्पशन बढ़ा देंगे और कॉफ़ी की डिमांड में कमी हो जाएगी। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री केस और सब्स्टिट्यूट केस एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो हमारी डिमांड क्या होगी? एक्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज कर रही है तो एक्स की डिमांड भी डिक्रीज कर जाएगी। तीसरा कंडीशन होता है अनरिलेटेड कमोडिटीज। अगर कमोडिटीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो क्या होगा? कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसके प्राइस में चेंज होने पे हमारे dx की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। dx मतलब x कमोडिटी की प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हमने दो फैक्टर्स की बात कर ली। एक हमारा था डिमांड के वेरियस डिटर्मिनेंट्स में, पहला हमारा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी px, दूसरा हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरे की बात हम करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज होता है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ता है तो वो इस बात पे डिपेंड करता है
कि वो किस टाइप का गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो सिंपली अगर नॉर्मल गुड्स होगी, जो एक्स कमोडिटी हम एक्स गुड यूज कर रहे थे, इट मे बी अ नॉर्मल गुड, इट मे बी अ नॉर्मल कमोडिटी। जब नॉर्मल कमोडिटी होगी तब इनकम अगर बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। नॉर्मल कमोडिटी के केस में क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इनकम जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्रीज करेगी तो इसकी डिमांड भी, एक्स की डिमांड भी डिक्रीज करेगी। आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो आपके गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगी, अगर आपके पास इनकम कम है तो आपके गुड्स की डिमांड भी, आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ एज्यूम किया कि हमारी जो एक्स कमोडिटी थी वो नॉर्मल कमोडिटी थी। हो सकता है जो एक्स कमोडिटी हो इंफीरियर कमोडिटी हो। इंफीरियर मतलब हमारे पास इनकम नहीं था, हम खराब क्वालिटी की गुड्स का कंजम्पशन कर रहे थे। तो जब इंफीरियर गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देगा। और अगर इनकम डिक्रीज कर जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड वो बढ़ा देगा। तो इनकम का इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ता है, किसी कमोडिटी की डिमांड पे क्या पड़ता है। तो जिस कमोडिटी का हम एनालिसिस करना चाहते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो कमोडिटी कैसी है, नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है। अगर नॉर्मल गुड्स होगी तो इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम घटने पे उसकी डिमांड भी डिक्रीज करेगी। अगर कमोडिटी हमारी इंफीरियर है तो इनकम बढ़ने पे डिमांड डिक्रीज करेगी, और इनकम के डिक्रीज करने पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ डिटर्मिनेंट हमारा इनकम का है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाता है, मान लेते हैं कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन करता है, अगर इस एक्स कमोडिटी के फेवर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इसके अगेंस्ट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस जाता है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये था आपका डिमांड और डिमांड फंक्शन।